कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में सभी किसान भैया बहनों को बहुत ही बहुत स्वागत है। आज फिर आपके संगे हैं हम सुनील राय। स्वीकारो हमारी दो यहाँ जोरी की राम राम। आज के अपने कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधार चुके हैं। कृषि विभाग से पधारे हैं विपिन जैन साहब। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है आपको। धन्यवाद। और अपन बात कर लेते हैं आज के अपने पहले किसान भैया से। हेलो। हाँ हेलो, जयराम जी भैया। जयराम जी। आकाशवाणी को खास कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। सलमान भूत चांदा मऊ से सलमान भैया, स्वागत है आपको। अब बताओ भैया, किसानी से जुड़ी कौन सी समस्या ले आए अपन आज? मिर्चें नहीं फर रही। मिर्चें नहीं फर रही हैं? हाँ। कितने पुरानी हो गई हैं पौधा आपने जी? 2 महीना की हो गए। 2 महीना के हो गए। कितने लव तोड़ लाए अपन ने? अब कते नहीं टोरी, अब मुझके लगे हैं भी आधा से में एक रस्सी में मिर्चा लग जाते हैं। भी फूल भी मई की मई गिर जाते हैं टूट के। पानी तो नहीं भरो ज्यादा? नहीं। ठीक है, आपकी ये समस्या को निदान करेंगे थे विपिन जैन साहब। भैया ये मिर्च का बीज कहाँ से लाए थे? नहीं, देसी लाते। जो मेन रहता है किसी भी फसल का बीज रहता है। यदि बीज आपका उन्नत किस्म का है और सही बीज है तो फसल में उत्पादन निश्चित होता है। इसके बाद 1.5 माह की फसल है, अभी लगातार बारिश हो रही थी और जो हाइट फ्लाई वगैरह रहते हैं, कीट व्याधि रहती हैं, इनके कारण भी जो अपनी फसल रहती है उसमें नुकसान होता है। मैंने विपिन जैन साहब सफ़ेद मक्खी जो बारीक बारीक सो मच्छर रहे थे, हाँ, वो यदि सफ़ेद मक्खी की अधिकता है, ये रस चूसने वाले कीट रहते हैं और यह लगातार यदि अपने पौधे पे लगे रहें तो पीला मोजेक वायरस ये फैलाते हैं, जिसके कारण भी फसल में आफलन की समस्या आती है। और बहुत अधिक यदि आपके खेत में नमी है, लगातार बारिश हो रही है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं है, तो भी आपकी फसल में जो फल हैं वो गिरने लगते हैं। जैसे फल के समय अधिक बारिश हो जाए तो आपकी जो फल है वो भी गिरने लगते हैं। निदाई गुड़ाई करें, जो आपकी मिर्च है उस पर मिट्टी चढ़ाएं, जिससे उसमें पर्याप्त मात्रा में धूप एवं वायु उसको पहुँचे। ठीक है सलमान भैया। ये बीच में एक और किसान भैया लाइन पे, अपन इनसे बात करने लेते हैं। हेलो, नमस्कार भैया, स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। सर हम बबलू पटेल, ग्राम चारौदा, तहसील बंडा से बोल रहे सर। बबलू भैया जी सर। किसानी से जुड़ी कौन सी समस्या है आज अपने सामने? सर हमारे 2 क्वेश्चन थे। हाँ हाँ जी, जैसे मान ली इस साल बरसात अच्छी हो गई है, हाँ 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 तो जैसे आगामी आप जो गेहूं की फसल अपन लगाएंगे, हाँ 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 तो उसका अच्छा सा कोई बीज बता देंगे कौन सी अच्छी पैदावार दे सकता है गेहूं वाला? अच्छा अच्छा, मतलब अपन को जो अपने पास पानी अच्छो कहा वो हिसाब से? नहीं सर, आप बरसात अच्छी हो गई है, उड़दा तो सड़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, उड़दों की फसल काट नहीं पा रहा है, इतना पानी गिर रहा। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप कि उड़दों की फसल तो नष्ट हो गई है। जी सर। बिल्कुल ठीक है, विपिन जैन साहब अपने संग हैं, आपकी ये समस्या को निदान करें देते हैं। देखो भैया, अभी बहुत अच्छा समय है। पहली बात तो हम आपको सलाह देंगे कि आपकी जितनी भी ज़मीन है, पूरी ज़मीन में कोई भी एक भी चीज़ का बीज ना लगाए। कि ऐसा 2 एकड़ है तो 2 एकड़ में आपने गेहूं लगा लिया, ठीक है, उसमें थोड़ी सी जगह में आप सब्जी भाजी भी करें, क्योंकि जो धान्य फसलें हैं, दलहन फसलें हैं, उनमें उतना मुनाफा नहीं होता है जितना अपना जो फल सब्जियां रहती हैं उनमें होता है। ठीक है बबलू भैया, पानी है अपने ते पर्याप्त? जी सर, हाँ कुआ है। कुआ है, पानी हो जात? जी हाँ, आंसू बरसात हो गई, सुबह पानी हो जाए सर। चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो यदि अच्छी बारिश अपनी हो गई है तो जो अपने सागर में सबसे अच्छी जो वैरायटी हैं, इसमें अपनी अर्ध सिंचित वैरायटी भी है। चूँकि आप बोल रहे हैं कि हमारे पास अब पर्याप्त पानी है, उसके लिए सिंचित वैरायटी में अपनी JW1182, JW1201, HI 1544, GW273 और JW1106। पूर्ण सिंचित वैरायटी जैन साहब, एक ही बोनी कब शुरुआत करने का है? जो पूर्ण सिंचित वैरायटी रहती है उसकी सबसे अच्छा समय रहता है 15 अक्टूबर के बाद। गेहूं की यदि फसल की अपन बुवाई करें तो 15 अक्टूबर से अपन बुवाई आराम से कर सकते हैं। इसमें अपना उत्पादन भी अच्छा होता है
और जो गेहूँ जमने के लिए रहता है उसके लिए जो वातावरण का तापमान है वो भी उसके अनुरूप होता है। और यदि आप इससे पहले बोनी करना चाहते हैं 1 अक्टूबर के लगभग, तो किसान भाई फिर आप उसमें सरसों लगाएं। सरसों लगाने से आपको उत्पादन अच्छा होगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। मानो जन साहब सरसों की बोनी के लाने खेत अच्छो भुरभुरो बनाना वो बहुत ही जरूरी कहा। सरसों की खेती करेंगे तो खेत को भुरभुरा बनाना बहुत आवश्यक है। और सरसों नहीं, कोई भी फसल यदि आप लगाते हैं, गेहूं भी है और भी अदर फसलें हैं, तो अगर आप अच्छा भुरभुरा बना लें तो अपने जो पौधों का जर्मिनेशन है बहुत अच्छा होता है। ठीक है बबलू भैया, जी जी सर, जी सर। धन्यवाद भैया, आपने हमारे पे फ़ोन लगाओ। एक और किसान भैया जानकारी चाहते हैं, अपन इनसे भी बात करने लेते हैं। हेलो, नमस्ते सर। स्वागत है भैया कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। जी सर, ग्राम मंजला से मैं दशरथ दरबार बोल रहा हूँ सर। दशरथ भैया बताओ क्या समस्या है आज? जी सर, मेथी बोना चाहते हैं सर, तो क्या बो सकते हैं अभी? मेथी की बोनी करने हैं? जी सर, हाँ वो भाजी नहीं आती उसके लिए। हाँ, मेथी की भाजी के रूप में भी बेचवे के लाने अब से बोनी करो चाहते हो आप? हाँ जी सर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रश्न करो है आपने। आप ये बताएं, अभी अपने जो खेत में है पर्याप्त सूख गया है जिससे आप बखन्नी वगैरह कर सकें? खेत अपनो सूख गए बता रहा वो में कि अपन खेत तैयार कर सकें। जी सर, हाँ सूख गया सर। और घास फूस वगैरह अभी है क्या उसमें? हाँ सूख है सर, वो उसको हटा लेंगे सर उसको। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप पंजा चलाएं, उसके बाद रोटावेटर चला दें जिससे जो अपनी खेत की ज़मीन है वो भुरभुरी हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप पर्याप्त नमी होने पर मेथी की आप बुवाई कर सकते हैं। धन्यवाद, आपने हमारे पे फ़ोन लगाओ। हेलो हेलो, जयराम जी भैया, जसगांव। क्या अपना शुभ नाम बताते भैया? हमारा काम प्रसाद दुबे है नाम। कहाँ से बोल रहे हैं? भगोली सर। बताएं दुबे जी, कौन सी समस्या ले आए अपन? हम तो जमेगा गलियों की जो लंबी बारिश वाली। अच्छा, आज पशु चिकित्सक नहीं आपने थे? वैसे लंपी वायरस को अपन कृषि संकेत में आपको कल सुनवा दे हैं। किसानी से जुड़ी कोनो न कोनो प्रश्न जरूर पूछ लेते आप भाई। काय की बोनी कर सकल? अपन काय की बोनी कर सकते हैं जब खेत अपने बतर में आ जाए तब। हाँ हाँ, जब बता। बिल्कुल दुबे जी, आपकी ये समस्या को निदान करें देते हैं विपिन जैन साहब। अभी बहुत अच्छा समय है किसान भाई, यदि आपके खेत खाली हैं और आप तैयार कर चुके हैं या 2-4 दिन में तैयार करने वाले हैं, तो आप जो सबसे पहले या तो आप सरसों की खेती कर सकते हैं, सरसों की बुवाई कर सकते हैं, या अपनी मटर की बोनी कर सकते हैं। यदि आप इनकी पहले सोइंग करते हैं तो जैसे मटर की भी आप पहले सोइंग करते हैं तो जो अर्किल वैरायटी है 7 से 65 दिन में फली देने लगती है। ठीक है, तो जो सब्जी वाली मटर रहती है इसकी बुवाई करें या आप सरसों की बुवाई करें। 1 अक्टूबर से आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं। अगर बतरों में आ जाए जमीन और जमीन अपन अच्छी भुरभुरी बना पाए दुबे जी, जो उनमें हरों बटरा बेकत है वो और बड़ वालों सरसों की बोनी कर सकते हैं। सरसों के दाम भी अच्छी मिल जाते अपने लाने। हाँ जो सही कह रहे हो आप। ठीक है दुबे जी, आपने फ़ोन लगाओ, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जयराम जी भैया, जयराम जी। स्वागत है आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। हाँ सर। जी, अपनो शुभ नाम बताते। नर्मदा ग्राम चांद मौसम बोल रहा है। बताओ किसानी से जुड़ी कौन सी समस्या ले आए नर्मदा भैया अपन? समस्या लिया है कि टमाटर भट्टों में वो कोकरा रोग लग रहा है। टमाटर भट्टों में कुकरा रोग लगा, पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही कि नीचे को मुड़ रही? ये नीचे मुड़ रही है सर। ये लगे हैं आधा एकड़ में। आधा एकड़ में लगे हैं तो अपन ने कितनी दारे बेच ले बाजार है? गिल्ली लग रही है, भट्टा लम्बे फरे हैं, बड़े बड़े फरे हैं, ये मैंने किरा हो रहा है। और टमाटर में टुकला हो रहे हैं और सुकड़ रही है। टमाटर की पत्तियां सुकड़ रही हैं, भट्टा में कीड़ा भी लग गए हैं और भट्टा की पत्तियां भी सुकड़ रही हैं। हाँ जी। ये पूरी समस्या कहाँ है अपने, है ना? खेत में पानी तो नहीं भरो? पानी तो नहीं भरो सर, बिल्कुल धड़कों की जगह है, बाढ़ते तो नाली में हो गिरा रही जाए। अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नाली भी बना है। मनो विपिन जैन साहब आपकी ये समस्या को भी निदान करें देते हैं। किसान भाई, मिर्ची, टमाटर, भटा जो भी फसलें हैं ये आपके पत्ते कुकर रहे हैं। ठीक है, अब जो पत्ते कुकरते हैं वो 2 तरह के होते हैं। आपकी उल्टी नाव की तरह हो रहा है, सीधे नाव की तरह हो रहा है?
नीचे को मुड़ रहे हैं। ये जो समस्या होती है नीचे की तरह मुड़ रही है, सफ़ेद मक्खी के कारण होती है। आप खेत में जाएं और आप थोड़ा पौधों को हिला के देखेंगे तो बिल्कुल बारीक बारीक सफ़ेद मक्खी आपको दिखेगी। हाँ ऐसा तो है सर। तो ये रस चूसने वाले कीट हैं और इसके कारण येलो मोजेक भी बीमारी फैलती है, जिससे फसलों में बांझपन होता है। किसान भाई सबसे पहले क्या है, सफ़ेद मक्खी लगी है, आपको इसको रोकना होगा। दवाई लिख लें, उस दवाई का आप छिड़काव करें। जी सर। इमीडाक्लोप्रिड, इमीडाक्लोप्रिड जो दवाई है आप इसका छिड़काव करेंगे तो आप जो सफ़ेद मक्खी है इसकी समस्या से आपको निदान मिलेगा। और इसके बाद एक और समस्या आती है, क्या होता है, ये हो गया आपकी उल्टी ना बन रही है और आपकी यदि सीधी ना बन रही है, माने पत्ता ऊपर के तरफ सिकुड़े, जैसे यदि अपने पत्ता नीचे को सिकुड़ रहे हैं टमाटर और भट्टों की, और पत्ता ऊपर को सिकुड़े, तो फिर जैन साहब बाया बता रहे हैं इसमें क्या होता है, यदि पत्ता ऊपर की तरफ होता है तो इसमें मकड़ी की समस्या रहती है। ठीक है, मिर्च में ये बहुत ज़्यादा आती है, बाकी टमाटर वगैरह में भी इसकी समस्या आती है। मतलब कीट दोनों अलग अलग हैं, तो अगर अपन थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे कि पत्ता किस तरफ मुड़ रहा है, दर्द हो रहा है पेट में, और आप यदि सिर दर्द की दवाई खा लेंगे तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए किसी भी चीज़ को यदि अपन बारीकी से नहीं देखेंगे तो अपनी समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है, सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए दवाई आप इसमें डालें, जिससे आपकी समस्या का समाधान होगा। तो ये हम बटरा सोच रहे हैं जो सब्जी वालों है, तो कौन सी वैरायटी लगावे और कैसो की? बिल्कुल ठीक है, भट्टा में कीड़ा लग रहा है वो भी, और हरो बटरा बौने कौन सी किस्म लगाएं अपन, है ना? भट्टे की अपनी फसल कितने दिन की हो गई है? भटा तो सर फरन लगे और लंबे लंबे फर रहे कम किलो किलो के। तने के अंदर भी कीड़ा लग रहा है? वो तने को तो नहीं समझ माना, भटा मनु खिरा हो। ठीक है, इसको फूड बोरर सूड बोरर बोलते हैं। एक बार यदि ये कीड़ा अंदर घुस गया तो उसको यदि अपन दवाई डालते हैं तब भी नियंत्रण नहीं होता है। तो निश्चित समय पे वो जब वो पंखी घूमती है उस टाइम यदि अपन दवाई डालते हैं तो उस पर निदान मिलता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, तो जो भी अपने किरा भटे हैं या जो भी तना जो अंदर से खोखला है उसको आप तोड़ें और एक गड्ढा करें, गड्ढा करके उसमें डाल दें और उसको दबा दें। क्या होगा, वो निकल के अपने दूसरे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि आपको दवाई डालना है, ठीक है, तो इसके लिए आप दवाई का नाम भी लिख लें। कोराजन डालो सर, तो वो कोराजन वो भटों में बहुत अच्छे बताती वो रिजल्ट। हाँ हाँ, मगर कोराजन में तक नहीं वो आराम पड़ो। जब इल्ली अंदर हो जाती है तब उस पर कोई दवा असर नहीं करती। उसके लिए ही हम बता रहे कि जो बाहर है उसके लिए तो दवा वो असर करेगी आपकी, ठीक है, लेकिन जो अंदर घुस गए हैं उसके लिए एक ही उपाय है कि जितने भी आपके भटा किरा हो गए हैं उनको आप तोड़ के और गड्ढे में गिरा दें और ये समस्या फिर आगे नहीं आएगी। दवाई आप डाल ही चुके हैं। आप अब बात कर रहे थे मटर के बीज की। मटर के बीज के लिए आप जो अपनी GS10 वैरायटी है आप इसकी बुवाई करें। इसकी जो फली रहती है उसमें 9 से 10 दाने बनते हैं और इसकी अवधि है 80 से 85 दिन और ये 20 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई आप कर सकते हैं। और इसकी जो फली की तोड़ाई है वो 3 से बार आप हरी फली की तोड़ाई कर सकते हैं। समस्या को निदान होगा आपको। धन्यवाद आपके लाने। हाँ हेलो, और जयराम साहब। जयराम जी भैया, अपनो शुभ नाम बताते भैया। हम साहब हमारा नाम है विजय उपाध्याय, ग्राम सतपारा, तहसील पथरिया, जिला दमोह। विजय भैया स्वागत है आपको। और सर हमने हाथ से ओरदा कटवा है, अब वो 8 दिन से पानी पड़ गया है तो कितने नुकसान होगा हुई साहब। 8 दिन से उड़दा कटवा है, हार ही में डरो। हाँ हार में डरो साहब, अब कितने नुकसान होगा हुई साहब। अब देखो हार में डरो को नुकसान तो कोनो वैज्ञानिक ने बता पे हैं। बात जा कहानी कि आपने वो टूट टार के देखो उनमें फलियों में तो दाने नहीं कुरा गए। और दाने साहब में तो पल से तो कुरा गई साहब, ऊपर की कच्ची जाती है। अभी हम आपको सलाह देंगे, अभी 1-2 दिन और पानी बता रहा है तो जैसे धूप निकले तो क्या होता है किसान भाई की ये जैसे ही धूप निकली तो उसको पलट देते हैं। जो नुकसान हो गया है ऊपर नीचे, तो नीचे की तो निश्चित रूप से नमी मिलती है फलियों में तो वो कुरा आती है। ठीक है, तो
तो जब आप देखें कि आपका मौसम खुल रहा है उसके बाद ही उसको अल्टा पलटी करें। अब जिस हिसाब से पानी गिर रहा है, पानी बहुत ज़्यादा भर तो नहीं गया खेत में? हाँ साहब, नहीं भाई। पानी नहीं भरा है तो निश्चित रूप से आपका 20 से 25% तो नुकसान हो ही जाएगा, क्योंकि जो नीचे ज़मीन से लगी हुई फलियाँ रहती हैं उनमें अंकुरण हो जाता है। तो जैसे मौसम खुले फिर उसको आप पलटें और फिर सुखाएं। ऐसा ना करें कि मौसम खुले नहीं और आप फिर पलट दें, तो अभी जो नुकसान 20 हुआ है वो आगे और ज़्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, तो मौसम साफ कब से हुई है साहब? ऐसी कैसी मौसम साफ अभी 1-2 दिन और बारिश बता रहे हैं। बाकी जो अपने मौसम विभाग है वो इस हफ्ते में अपने मौसम की विदाई के संकेत उनने दे दिए हैं। बाकी आप अपने नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। 2-3 दिन की बारिश बता रहे हैं, हल्की हल्की। और जन साहब अगर जे इकट्ठो कर लेवे तो तनक गीलो भी ना जो हापुड़ थ्रेसर से निकल जाते। ये बहुत अच्छी बात करी, आजकल बहुत अच्छी थ्रेसर आ गई हैं। आप जो हापुड़ थ्रेसर बताई है इसमें बिल्कुल यदि आपका गीला भी है तो निकल जाएगा। तो आपकी यदि गांव में वो थ्रेसर है तो उससे बुला के और निकाल लें, आपको नुकसान आपका बच जाएगा और होना। जन साहब हमारे किसान भैया चिंतित हैं, ये बार उनकी उड़दा की फसल में भी नुकसान कहा और बहुत सारे किसान भैया रहे बोनी भी नहीं कर पाए थे और पानी अब तक लगातार गिरता रहा है। खेतों में नमी बनी है, कूड़ा कचरा भी भारी हो गया है और मवेशियों को नुकसान भी भारी रहा है, वो खेत गड़ गए हैं। ऐसे में आगामी खेतों की तैयारी के लाने किसान भैया रहे कैसे आगे बढ़े? बिल्कुल, अभी समय बहुत बढ़िया है और निश्चित रूप से हम देखते आ रहे हैं साल में एक आध फसल अपनी नष्ट हो ही जाती है। चूँकि उड़द की फसल है, उड़द की जो फसल रहती है उसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो व्यक्ति हैं वो रहते हैं, वो ज़मीन में नाइट्रोजन प्राप्त कराते हैं, ठीक है। और ये अपनी 60 से 65 दिन की फसल रहती है। ये फसल जो रहती है बहुत जल्दी अपनी ज़मीन में डिकम्पोज भी होती है। चूँकि अधिक बारिश से नुकसान हुआ है, फसल अपनी ख़राब हो गई, तो सबसे पहले इसको आप उसकी जुताई करवा दें। जुताई करवाने के बाद जैसे ही आपको समय मिलता है उसमें रोटावेटर चलवाएं। जैसे ही आप रोटावेटर चलवा देते हैं तो आपकी जो फसल रहेगी वो पूरी भूमि में मिल जाएगी। अवशेष कहा है जो भी कूड़ा कचरा है वे कट के माटी में मिल जाएंगे, ठीक है। अब किसान भाई सोच रहा है कि भाई उड़द की फसल में तो नुकसान हो गया। मेरे हिसाब से नुकसान तो हुआ है, लेकिन आप ये निश्चित रूप से मानिए जो आपकी उड़द की फसल में आप बखन्नी करके और रोटावेटर चला देंगे तो जो आगामी फसल आप बोनी करेंगे वो बहुत अच्छी होगी। उसमें आप जो यूरिया वगैरह आप अलग से देते हैं वो देने की ज़रूरत कम पड़ेगी, कम मात्रा में लगेगा। और जो अगली फसल उड़द पे होती है, आप निश्चित रूप से देखिए सोयाबीन पे कोई भी फसल बोते हैं या उड़द पे बोते हैं तो उसके उत्पादन में उड़द की जो खेती रहती है उसमें उत्पादन ज़्यादा होता है। बिल्कुल, माने किसान भैया रे खेत तैयार करवे के लाने जा आपने बात बता दे कि अपन खेत तैयार कर लेवे ए हिसाब से फिर जोन भी बोनी अपन कर सकते हैं, बोनी अपन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जिसकी आपकी तैयारी है, गेहूं है, चना है, सरसों है, अपने ज़मीन के हिसाब से आपकी कितनी ज़मीन है। और किसान भाई इस बात को ध्यान रखें कि आपकी यदि 10 एकड़ ज़मीन है या 5 एकड़ ज़मीन है तो उसमें विविधता रखें, कोई एक फसल ना बोएं, क्योंकि निश्चित रूप से आप देखते हैं यदि हर सीजन में एक ही फसल बोएंगे तो आपको नुकसान होता है, तो एक साथ हो जाता है। यदि आप फसल में थोड़ा परिवर्तन रखें, कुछ सब्जी बाजी लगाएं, कुछ दालें लगाएं, कुछ अपने अनाज वाली फसलें लगाएं, तो क्या होता है एक समय में किसी एक फसल को नुकसान होता है, सारी फसलों को नुकसान नहीं होता है, जिससे आपको घाटा कम हो। हेलो हेलो किसान वाणी। बिल्कुल सही भैया, कार्यक्रम को नाम आपने बता दो है, अपनो शुभ नाम और बताते। हम राहुल बोल रहा है बीना से। राहुल भैया हाँ स्वागत है आपको। हाँ, मैं एक सवाल पूछने तो। हाँ बिल्कुल पूछो भैया। विद्या पूछ रहा है किचन गार्डन में मटर कबे लगाए हैं? हरी मटर। हाँ वो हरी मटर। बिल्कुल बिल्कुल, जैन साहब बताएं देता आपके लिए समस्या को निदान करें दे तो और लगा ले फिर घर में मटर। राम राम जैन साहब। राम राम भैया। मटर लगाने के लिए भैया अभी बहुत अच्छा समय है और जो अपने सागर के लिए अर्किल मटर है या GS10 आपकी चूँकि किचन गार्डन में लगाना है तो जैसे ही
अपन खेत को मतलब गार्डन को तैयार करके और आप उसकी सोइंग अभी कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय है आपका। टमाटर की कर दी हो जाएंगे अभी? हाँ बिल्कुल, टमाटर अभी हो जाएंगे। पहले आप पौध तैयार करें, जैसे ही आपकी पौध तैयार कर रहे हैं सर? हाँ, पौध तैयार करके और जैसे ही मौसम खुल जाएगा, पौध जैसे अभी आपकी पौध तैयार हो जाएगी 15 से 20 दिन में, फिर आप अक्टूबर की शुरुआत में या 15 अक्टूबर के बाद आप अपने खेत में पौध को रोपण कर सकते हैं। पानी गिर रहा भाई साहब है? पानी भी गिर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको समय मिल जाता है तो एक नाली बना लें और जो मेड़ पे है उस पर आप पौधे लगाएं, बहुत अच्छी फसल होगी और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और जैविक कोई कीटनाशक बताइए सर, जैविक घरेलू? जैविक कीटनाशक बहुत सारे हैं बाजार में अभी जो रहते हैं, वो जैविक कीटनाशक आते हैं। जैविक कीटनाशक आपको इल्ली के लिए चाहिए हैं, बीज उपचार के लिए या अन्य किसी के लिए, आप ही बताएंगे। घर पर बनाने वाले कोई कीटनाशक? आपके पास जो कीटनाशक रहते हैं इसके लिए आप तम्बाकू है, इसके बाद जो दुल्हन है उसके पत्ते हैं, बेशरम के पत्ते, बेशरम के पत्ते, नीम के पत्ते, नीम के जो फल आते हैं वो, मिर्ची हो गई, इन सबको अच्छी तरह से उबाल लें और उबालने के बाद जैसे 10 लीटर पानी में आपने उबाला है उसको आधा लीटर तक बचने दें। फिर आप इसको आधा लीटर जब आपका बचता है तो 50 ml एक पंप में मिला के और डाल सकते हैं इसको। 10 लीटर पानी में आधा लीटर बचने देना है? हाँ, तब तक उबालना है जी। ठीक है राहुल भैया, धन्यवाद, आपने हमारे पे फोन लगाओ। हेलो हेलो किसान वाणी। बिल्कुल सही भैया, कार्यक्रम को नाम आपने बताई दो है, अपनो शुभ नाम और पता और बता देते। लक्ष्मण सिंह बोल रहे थे बोतराई। लक्ष्मण भैया स्वागत है आपको। अब बताओ किसानी से जुड़ी कौन सी समस्या ले आए? सारा जा के रहते, जैसे अपने खेत पे हम गुड़ुआ लगा है कछु गड़ेलू के, हो वो कोई कछु गड़ेलू मतलब 1-1 फुट की हुए और नीचे सर पे गल रही है, काय से गल रही? पानी तो नहीं भरो? नहीं, पानी नहीं सर भरा हुआ। लौकी और गिलकी लगाए हैं सर जी अपने खेत में, गुड़ुआ बना के लगाए हैं, मनोबा 2 फुट की भई और नीचे से ओके जो तना है वो सड़न लगो है। आप ये बताएं कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है कि नहीं है? हाँ सर, जल निकासी की तो हो, 4 टिप अपन लगाए हैं, ऐसी व्यवस्था करें हैं सर, पानी तो होनी चाहिए। ठीक है, लगातार पानी गिर रहा है, उसके बाद जो जड़ों के आसपास है अभी इतने दिनों में निंदाई गुड़ाई की कुछ? सर आप 2-3 बार की है उसकी गुड़ाई, मतलब अपन तो करते रहे थे, हालांकि तो कचरा होने नहीं देते उनके बाजू में। चूँकि देखो जो आप सड़न की समस्या बता रहे हैं, ये मेन समस्या आती है यदि जल भराव ज़्यादा होता है और लगातार जल भराव होने के कारण जल सड़न लोग की समस्या आती है। और आप जो बता रहे हैं निदाई गुड़ाई कर रहे हैं, तो उससे जो अभी जो हो गई है उसमें तो नुकसान अपना हो चुका है। निदाई गुड़ाई का जो फ़ायदा है आपको जो पौधे अभी सुरक्षित हैं उनके लिए मिलेगा, और इसके लिए आप फंगीसाइड का स्प्रे कर दें, कार्बनडाजिम प्लस मैंको जेब। चलो आपको इस समस्या को निदान हो ही गया है ना? ओके सर, धन्यवाद लक्ष्मण भैया। जन साहब, फसल चक्र से हमारे किसान भैया हैं कैसे लाभ ले सकते हैं? कैसे के वैज्ञानिक बरहमी से जाबात बता कि फसल चक्र से उगरा रोग पे भी अपन नियंत्रण पा सकते हैं। क्या है, फसल चक्र को अपन को समझना है कि क्या चीज़ है। अपनी जो भूमि है इसमें लगातार यदि आप कोई एक भी फसल लगाएं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम विपरीत आने लगते हैं। ठीक है, इस समस्या से अपन को यदि निजात पाना है तो फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। जो अपने पूर्वज हैं वो बिना कहे सुने लगातार आपको देखते होंगे कि फसल चक्र अपनाते थे। पहले यदि आप बात करें तो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, उड़द है, तिल है, राम तिल है, खरीफ में इन सब की बोनी होती थी। अब किसान भाई लगातार देख रहे हैं, लगातार 15-20 वर्षों से सोयाबीन की बोनी कर रहे हैं। तो जो पहले वाले सालों में आपने किसान भाई ने देखा होगा कि बिना कीट, नीदा और दवाइयों के भी सोयाबीन का जो अपना उत्पादन होता था वो बहुत अच्छा आता था और बहुत कम मात्रा में आपको कीट व्याधियों के लिए आपको दवाई डालनी पड़ती थी। लेकिन अब लगातार देखते जा रहे हैं कि एक फसल में 3 से 4 बार इल्ली के लिए आप दवाई डाल रहे हैं, जो आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। तो यदि आप सोयाबीन की जगह उड़द हो गई, मूंग हो गई, मक्का हो गई, बाजरा हो गई, यदि आप बदल के बोएंगे तो ये आपका फसल चक्र हो गया। फसल चक्र में क्या होता है, दलहनी फसल के बाद आप तिलहन वाली फसल बोलें, या दाल वाली फसल है तो उस पर अनाज वाली फसल बोएं।
इसके बाद जो लंबी जड़ वाली फसल है, उसके बाद उथली जड़ वाली, मैंने रेशेदार वाला। हाँ, वो वाली आप जो फसल बोएंगे तो क्या होता है, जो पोषक तत्व भी है कम गहरी है, जैसे मक्का है, इसकी जड़ें ऊपर रहती हैं, तो जो ऊपर की भूमि में पोषक तत्व रहते हैं वो आप ग्रहण कर लेंगी। उसकी जगह यदि आपने उड़द लगाई तो वो गहरी जड़ जाती है, या आपकी अरहर है उसकी जड़ है जो गहरे जाती है। तो जो पोषक तत्वों का पौधे उपयोग हैं वो करते रहेंगे। लगातार यदि आप उथली जल वाली फसल बोएंगे तो पोषक तत्व ऊपर की भूमि के खत्म हो जाएंगे और नीचे आपके बने रहेंगे, जो आपकी फसल में प्रयोग नहीं होंगे। तो फसल चक्र में किसान भाई ध्यान रखें कि आपको फसलों को अदल बदल के बोना है, जिससे भूमि की संरचना में भी सुधार बने रहे और जो पोषक तत्व जमीन में है वो हर फसल को प्राप्त होते रहें। और जैसे गेहूं है, चना है, मसूर है, इनको भी यदि आपने एक वर्ष आपने चना लगा दिया तो उसी भूमि में आप अगले वर्ष चना ना लगा के उसमें गेहूं लगाया जाए, या आपकी अलसी है वो लगाएं। ठीक है। तो जो रोग बीमारी है, जैसे उकटा की बात चल रही थी, यदि आप बदल के बोएंगे तो बीमारी एवं कीट की भी जो समस्या आती है वो आपकी कम आएगी। धन्यवाद जैन साहब, बहुत ही उम्दा तरीके से फसल चक्र के बारे में और पूरे हमारे किसान भैयारों की सभी समस्याओं को निदान करो आपने। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो माला खरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आज के अपने एक कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ पधारे हते कृषि विभाग से विपिन जैन साहब। आज के अपने एक कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दो हतो अंबिका शरण खरे और मसूद खान ने। आप और से बातचीत कर रहे थे हम सुनील राय। आज के अपने एक कार्यक्रम को संयोजन हतो दीपक निषाद को। सभी जना खा राम राम।